हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो इसे हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और काफ़ी दिनों तक याद हो जाए। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर मैप के थ्रू पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है MP की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो MP GK बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MP GK पढ़ना होता है और इसे पढ़ना ही नहीं, हमें याद भी करना होता है। ठीक है, तो मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का फर्स्ट लेक्चर है मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय। आप बोलोगे कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय पढ़ाने जा रहे हो और यहाँ पर मैप में दिया है भारत की स्थिति। तो आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ने से पहले हमें जानना होगा भारत के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में कहाँ पर स्थित है और भारत हमारे पृथ्वी पर कहाँ पर है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, यह बेसिक बातें हैं। भौगोलिक का विस्तार है, इसलिए हमें यह पढ़ना होगा। और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो MP GK पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो इसे हम, इस ग्लोब को पृथ्वी मान लेते हैं। यह हमारा पृथ्वी है, इसे हम पृथ्वी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजर रही है, यह है 0 डिग्री की रेखा। ठीक है, क्या है 0 डिग्री की रेखा? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और आपको पता है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर का ये जो भाग हो गया इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और ये नीचे का जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इस स्थिति से हमारा जो भारत है, यह जो भारत है इसकी स्थिति क्या है? तो यह अक्षांशीय दृष्टि से जो भारत है, भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी प्रकार से यहाँ से एक लाइन ये दिख रही है, यह गुजर रही है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह है टाइम जोन। ठीक है, यह है देशांतरी रेखा। ठीक है, देशांतरी रेखा और देशांतरी दृष्टि से हमारे जो भारत है कहाँ पर है? तो देशांतरी दृष्टि से ये क्या हो गया? यह भी 2 बराबर भागों में बढ़ गया ना, तो यह हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और यह क्या हो गया? यह पश्चिमी देशांतर हो गया। तो हमारा जो भारत है देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा भारत। तो यहाँ तक का आप समझ गए। अगर यहाँ तक की समझ गए हैं तो आगे हम देखते हैं, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं ये है हमारा भारत का मैप। इस भारत में हमारा जो मध्य प्रदेश है वह भारत के बीच में स्थित होने के कारण इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश का मैप है यह। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से तब का मैप है, 2000 के पहले का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसकी स्थिति क्या है, उसकी विस्तार क्या था। तो यहाँ पर हम देखते हैं 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का। ठीक है, और इस तरफ हम देखते हैं देशांतरी दृष्टि से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्या है? पूर्वी देशांतर तक का विस्तार है। ये है अविभाजित मध्य प्रदेश का विस्तार। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक की चीज़ें हैं तो वह तो हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम वर्तमान की चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो ये मध्य प्रदेश है, हमारा ये जो मध्य प्रदेश है भारत के बीच में स्थित होने के कारण यह कैसा है, कैसा राज्य है? तो यह एक भू आविष्ठित राज्य है, एक पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है। आप कहोगे कि भू आविष्ठित क्या है? तो आपको मैं बता दूं, ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों से नहीं लगती और ना ही किसी समुद्री सीमा से लगती है। ठीक है,
जो हमारा मध्य प्रदेश है वह किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूता है और ना ही किसी समुद्र से लगता है इसकी सीमा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे भू आविष्ठित राज्य कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। यह पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है और भारत का सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखिए। और यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना, इसको नोट कर लो। भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और एक क्या है, भू आविष्ठित राज्य, भू आविष्ठित राज्य है। भारत का सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य है, याद रख लीजिए। ठीक है, तो इन पॉइंटों को अच्छे से नोट कर लो आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार। ठीक है, तो यहाँ से बुरहानपुर से लेके मुरैना तक का विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह अक्षांशीय दृष्टि में। और देशांतरी दृष्टि में देख लेते हैं। देशांतरी दृष्टि में है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक का। यहाँ तक का हमारा विस्तार है मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप का, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद का। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश का विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो यह है अलीराजपुर, यहाँ से लेके सिंगरौली तक का विस्तार कितना है, तो 870 किलोमीटर का है। और उसी प्रकार से अविभाजित जो मध्य प्रदेश था उसका विस्तार था 996 किलोमीटर का था। कितने का, 996 किलोमीटर का। और वर्तमान में कितना है, 870 किलोमीटर का। उसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं यह बुरहानपुर से लेके मुरैना तक का विस्तार कितना है, तो यह है 605 किलोमीटर का। और अविभाजित मध्य प्रदेश का जो विस्तार था वह था 1127 किलोमीटर का था। ठीक है, 1127 किलोमीटर का। ठीक है, याद अच्छे से कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इनको। तो आगे देखते हैं अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बीच से यह एक रेखा गुजर रही है जिसे 23.5 डिग्री की रेखा कहा जाता है और इसका नाम है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। और यह कर्क रेखा के सबसे निकटतम वाला जिला कौन सा है, तो वह है रतलाम। यहाँ से स्टार्ट होता है कर्क रेखा और सबसे पहले आता है रतलाम। तो यह क्वेश्चन बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से याद कर लो, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि यह जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे देखते हैं यह जो लाइन दिख रही है ग्रीन लाइन, यह क्या है, तो यह एक मानक समय रेखा है। ठीक है, यह क्या है, मानक समय रेखा है। यहाँ से ही हमारे भारत को जो टाइम जोन है वह स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा टाइम शुरू होता है। और यह कितने डिग्री का है, तो यह है 82.5 डिग्री का है। ठीक है, यह कितने का है, 82.5 डिग्री का रेखा है जो कि सिंगरौली से गुजरता है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगरौली से कौन सा रेखा गुजरता है, तो 82.5 डिग्री का रेखा गुजरता है, मानक समय रेखा। याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा गया था यह। तो यह आप समझ गए। तो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है वर्तमान में। तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश से लगती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है, दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ लगती है और पूर्व में गुजरात और राजस्थान के साथ लगती है। लेकिन अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब बिहार के साथ सीमा बनाती थी, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाती थी और उड़ीसा के साथ सीमा बनता था। ठीक है, तो यह फैक्ट अच्छे से याद कर लो आप। वर्तमान मध्य प्रदेश का जो सीमा है वह 5 राज्यों के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ। तो ये आप समझ गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि यह है हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, जिले का मैप। तो यह है
वर्तमान मध्य प्रदेश के जिले का मैप। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 308252 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 308252 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, किसका, मध्य प्रदेश का। और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह है 9.38% है। कितना है, 9.38% है। ठीक है, ये डाटा अच्छे से याद कर लीजिए, 9.38% और 308252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, तो यह भारत में सबसे बीच में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो वह है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है। और मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो वह है मुरैना। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं शिवपुरी ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। किसके साथ, उत्तर में है उत्तर प्रदेश के साथ, इस तरफ राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है शिवपुरी की सीमा। ठीक है, और भी जिले हैं जिनके 2 राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो वह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मुरैना की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, एक राजस्थान के साथ लगती है इस तरफ, और इस तरफ लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है राजस्थान, और इस तरफ है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और इस तरफ है महाराष्ट्र है, और इस तरफ है गुजरात। ठीक है, यहाँ क्या है, गुजरात है। ठीक है, समझ जाइए ये। और तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि यह सिंगरौली है, सिंगरौली भी 2 राज्यों की सीमा बनाती है। किस किस के साथ, तो उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, और इस तरफ छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती है। उसी प्रकार से सीधी की भी सीमा बनती है 2 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ से, और यहाँ से छत्तीसगढ़ के साथ इसकी सीमा बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से बालाघाट जिला है, बालाघाट की सीमा भी 2 राज्यों के साथ छूती है, छत्तीसगढ़ के साथ और महाराष्ट्र के साथ। उसी प्रकार से अलीराजपुर है, इसकी सीमा भी 2 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात के साथ और महाराष्ट्र के साथ। उसी प्रकार से झाबुआ की सीमा भी किसके साथ लगती है, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। तो इतना आप समझ गए, इन्हें आप नोट करते हुए चलिए, नोट बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा बनती है, तो वह देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मुरैना के साथ बनती है, भिंड के साथ, दतिया के साथ, शिवपुरी के साथ, अशोकनगर के साथ, सागर के साथ, टीकमगढ़ के साथ, निवाड़ी के साथ, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, मऊगंज है और सिंगरौली। तो इतने जिलों के साथ मध्य प्रदेश की जो जिले हैं उनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो ये कितने जिले हो गए, तो टोटल 15 जिले हो गए। 15 जिलों के साथ सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के याद कर लीजिए अच्छे से। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, आगे यहाँ पर देखते हैं राजस्थान के साथ। राजस्थान के साथ किस किस जिले की सीमा बनती है, तो झाबुआ के साथ, रतलाम के साथ, मंदसौर के साथ, नीमच के साथ, आगर मालवा के साथ, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। टोटल कितने हो गए, टोटल 10 जिले हो गए। ठीक है, 10 जिलों के साथ सीमा बनाती है राजस्थान मध्य प्रदेश के। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के साथ किस किस की सीमा लगती है, बालाघाट की, शिवनी की, पांढुर्णा की और छिंदवाड़ा की, बैतूल की और खंडवा की, बुरहानपुर की, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, तो टोटल 10 जिले हो गए ये। ठीक है, कितने हो गए, टोटल 10 जिले हो गए। तो 10 जिलों के साथ सीमा बनाती है महाराष्ट्र।
ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम अब गुजरात का। ठीक है, गुजरात के साथ 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। यह 2 जिलों के साथ सीमा बनाती है गुजरात। ठीक है, और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाती है? तो गुजरात है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ किस किस जिले की सीमा बनती है? तो यहाँ पर देखते हैं सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 जिले हो गए। 6 जिलों के साथ सीमा बनाती है, सॉरी 7 जिलों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम देखते हैं संभाग। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं। तो कौन कौन से हैं वह? तो मध्य प्रदेश के जो संभाग हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंदौर। ठीक है, इंदौर है सबसे पहला संभाग। कौन सा है? इंदौर है। और दूसरा कौन सा है? उज्जैन है। ठीक है, दूसरा है उज्जैन संभाग। तीसरा क्या है? तीसरा है ग्वालियर संभाग है। चौथा है क्या है? नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद भी कहा जाता है, यह है। ठीक है, नर्मदापुरम। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है यह जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। और है चंबल। ठीक है, चंबल मुरैना के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुरैना के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर बनेगा चंबल का संभाग। ठीक है, और रीवा, रीवा है। ठीक है, रीवा है 7वां संभाग। और 8वां संभाग क्या है? तो 8वां संभाग है सागर। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं यह भोपाल, यह 9वां संभाग है। और 10वां संभाग कौन सा है? तो यह है शहडोल। तो यह थे टोटल 10 संभाग। ठीक है, टोटल 10 संभाग हैं यह। और आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी संभाग से संबंधित, इन संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।